Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another theory which is based on motivation. ठीक है, तो मोटिवेशन की ये लास्ट थियोरी है जिसको हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. ठीक है, तो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थियोरी इसका नाम है, जिसका अनदर नाम है, इसको हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं, हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ये थ्योरी दी थी हमें, ये थ्योरी प्रपोज की थी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने. उन्होंने जो काम था मैस्लो की, जो हमने नीड ऑफ हायरार्की की थ्योरी पढ़ी थी मैस्लो की, उससे एक्सटेंड करके एक नई थ्योरी बनाई मोटिवेशन की, जिसको नाम दिया गया हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, और इसलिए इसको टू फैक्टर की थ्योरी भी बोलते हैं. हर्ट्जबर्ग ने क्या किया, पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ आपको. हर्ट्जबर्ग ने क्या किया, एक कंडक्ट किया था, एक मोटिवेशनल स्टडी की उसने अकाउंटेंट्स पर और इंजीनियर्स पर जो किसी फर्म में एम्प्लॉयड थे. एक वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया फर्म थी, उसमें उसने उन एम्प्लॉयज़ से, उन अकाउंटेंट से डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज किए कि क्या रीज़न है, क्या सिचुएशन है जब वो अपने जॉब पर उनको फीलिंग गुड होती है, और क्या रीज़न है कि कब वो अपनी जॉब को नापसंद करते हैं. यानी कि वो क्या कर रहा था, वो जो हर्ट्जबर्ग था उनके मेज़र कर रहा था उनके एक्सपेक्टेशन को. उसने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आस्क किए लोगों से कि क्यों लोग अपनी जॉब से एक्चुअल में क्या चाहते हैं, कब ऐसा टाइम होता है जहाँ वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है, कब ऐसी टाइम आता है जहाँ पर वो अपनी जॉब को लेकर बहुत बेकार सा फील करते हैं. इसके रिगार्डिंग उसने डेटा ऑब्टेन किया था. ठीक है, तो की पॉइंट्स के थ्रू मैं बता रही हूँ. सबसे पहले प्रपोज बाय फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग. ये किसने प्रपोज की थी, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने. ऑल्सो कॉल्ड अ मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं. ही आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू पीपल वांट फ्रॉम देयर जॉब. मतलब वो ये वो देखना चाह रहा था लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है. तो उसके रिगार्डिंग ही आस्क्ड पीपल टू एक्सप्लेन व्हेन इन जॉब दे फेल्ट गुड एंड व्हेन दे फेल्ट बैड. उन्होंने लोगों से ये क्वेश्चन किया, ये पूछा, दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे उन्होंने कि कब ऐसा होता है जब उन्हें अपनी जॉब पर अच्छा लगता है, कब ऐसा होता है जब उन्हें अपनी जॉब पर अच्छा नहीं लगता. तो उसके रिगार्डिंग जो भी उन्होंने अकाउंटेंट से, इंजीनियर से जो व्यूज़ लिए थे, जो क्वेश्चन पूछे थे, तो उन्होंने कलेक्ट किए उनके डेटा को, फिर उसको कैटेगराइज किया दो कैटेगरी में. तो दो फैक्टर्स निकल कर आए. एक तो निकल कर आया मोटिवेशनल फैक्टर्स, दूसरा निकल कर आया हाइजीन फैक्टर. मतलब जो रिस्पॉन्स दिए थे उनको इंजीनियर्स ने और अकाउंटेंट्स ने, उसको उन्होंने एनालाइज किया और उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग माना, और कहीं ना कहीं वो उनको फेयरली कंसिस्टेंट मान रहे थे. तो ये जो रिप्लाई जो थे, जो उनको रेस्पोंडेंट ने दिए, रेस्पोंडेंट का मतलब जो इंजीनियर थे, जो अकाउंटेंट्स थे जिससे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उसने उन डिफरेंट उनके अब रिप्लाईज़ को कैटेगरी में रखा कि कहाँ उन्हें बैड फीलिंग हुई, कहाँ क्या हुई. तो उसने दो फैक्टर का नाम दिया, मोटिवेशनल फैक्टर, हाइजीन फैक्टर. इसी वजह से दैट्स वाई इस थ्योरी को नाम दिया गया टू फैक्टर थ्योरी. ठीक है, उसके बाद में उसने इस फैक्टर्स के रिगार्डिंग की फाइंडिंग्स निकालनी शुरू करी. सबसे पहले उसका फैक्टर आया कि सेटिस्फाइड पीपल कब होते हैं, एट्रीब्यूट टू वर्ड्स. तो मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या क्या थे, तो सबसे पहले निकल कर आया एडवांसमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट. ये क्या थे, इसको एक तो मोटिवेशन फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, दूसरा इसको इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, कि जहाँ उन्हें जॉब पर एडवांसमेंट मिली, उनको एक अलग अपनी पहचान मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अचीवमेंट मिली. तो ये तो हुए उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स. अब बात करते हैं हाइजीन फैक्टर्स के बारे में. फिर निकल कर आए उनके हाइजीन फैक्टर, यानी कि अनसेटिस्फाइड पीपल का थे एट्रीब्यूट टूवर्ड्स. इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि हाइजीन फैक्टर्स वो क्या थे, सुपरविज़न, मतलब लॉट्स ऑफ सुपरविज़न हो रहा था. उनके जो सुपरवाइज़र थे या उनके जो अपर वाले थे, वो उन पर ज़्यादा सुपरवाइज कर रहे थे, सुपरवाइजिंग पे. फिर कंपनी पॉलिसी में कुछ भी रह सकता है, जैसे कंपनी के टारगेट्स हो गए, एक टारगेट दे दिया कि आपको ये अचीव करना है,
वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग कंडीशन, रिलेशनशिप, सबॉर्डिनेट्स, उनकी सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसी रिलेशनशिप रही। तो ये सारे फैक्टर्स जो रिलेटेड निकल कर आए डिससेटिस्फैक्शन के, यानी कि जो पीपल अनसेटिस्फाइड थे और सेटिस्फाइड थे, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे सेटिस्फैक्शन से। तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग जो अपोजिट था सेटिस्फैक्शन का वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। तो इसका रीज़न ये है, उन्होंने ये कहा अगर हम रिमूवल भी कर दें, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं जो डिससेटिस्फाइड फैक्टर हैं, अनसेटिस्फाइड पीपल के जो फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको हटा भी दें तो क्या होगा, उनके लिए वो जॉब सेटिस्फाइंग नहीं होगी। मतलब बहुत लंबे समय तक जो फैक्टर्स हैं उनके, अभी जो जैसे 2 फैक्टर्स में इसने वो डिवाइड किया था, जो पहला वाला फैक्टर था यानी कि जो उनका मोटिवेशन फैक्टर था जॉब सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग, वो लंबे समय तक स्टे नहीं कर पाएगा। तो वो ये कहना चाह रहे थे, the underlying reason he says is that the removal of these dissatisfying factors doesn't necessarily make the job satisfying। वो इस बात पे विश्वास करते थे कि जहाँ पर एग्जिस्टेंस हो डुअल कंटिन्यूम की, तो जहाँ पर अपोजिट है सेटिस्फैक्शन का, उसका मतलब ये नहीं है कि नो सेटिस्फैक्शन है, एंड द अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन नो डिससेटिस्फैक्शन। तो हर्ट्जबर्ग के हिसाब से आज के टाइम में मोटिवेटर्स जो होते हैं वो कल के हाइजीन है, क्योंकि बाद में वो चीज़ों को स्टॉप कर देंगे, उनके बिहेवियर को ये फैक्टर्स स्टॉप कर देंगे। तो उनके हिसाब से क्या था, एक टाइम पे मोटिवेटर हो सकता है जो उनका सेटिस्फैक्शन फैक्टर है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें स्टे नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन क्या निकल कर आई इसमें, इफ़ यू एलिमिनेट डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर दैट वुड नॉट ब्रिंग मोटिवेशन टू पीपल। उन्होंने कहा कि अगर हम रिड्यूस भी कर दें डिससेटिस्फैक्शन को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीपल लंबे टाइम तक वहाँ पर सरवाइव कर पाएँ, या फिर वो मोटिवेशनल फैक्टर जो हैं उनका उनको जॉब पे स्टे कर पाएँ और उनको लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट कर पाएँ। ठीक है, तो हर्ट्जबर्ग का व्यू जो निकल कर आया मोटिवेशन के लिए वो इस तरीके से निकल कर आया, ये एक डायग्राम के फॉर्म में है। ट्रेडिशनल व्यू क्या था, सिंपल, जहाँ पर अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है ऑब्वियस सी बात है वहाँ डिससेटिस्फैक्शन निकल होगा, ये ट्रेडिशनल व्यू था। लेकिन हर्ट्जबर्ग का क्या व्यू निकल कर आया, हर्ट्जबर्ग का व्यू ये निकला कि ये मोटिवेटर्स हैं, यहाँ सेटिस्फैक्शन है, इसका मतलब नो सेटिस्फैक्शन, हाइजीन फैक्टर के हिसाब से नो डिससेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, जहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन नहीं है वहाँ पर नो डिससेटिस्फैक्शन है, ये व्यू निकल कर आया हर्ट्जबर्ग का। उन्होंने बोला जैसे सैलरी है जिसको ग्रेट मोटिवेशनल फैक्टर बोला गया है, ये भी लंबे टाइम तक आपका हाइजीन फैक्टर नहीं रहेगा, लंबे टाइम तक लोगों को कंपनी में रिटेन करके नहीं रख सकता। उसके लिए कंपनी को अपनी पॉलिसी वो चाहे कितनी भी अच्छी कर दें, ये उस चीज़ को कम तो कर सकता है, लेकिन उसको उसका जो इम्प्लीकेशन है, अगर ये एलिमिनेट तो कर सकता है डिससेटिस्फैक्शन को, लेकिन मोटिवेशन नहीं ला सकता पीपल में, ये सिर्फ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डिससेटिस्फैक्शन को। ठीक है, तो ये था हर्ट्जबर्ग का थ्योरी का व्यू। फिर अब हम बात करते हैं, ये थ्योरी हुई, थ्योरी के बाद अब हर थ्योरी के अपने क्रिटिसिज्म होते हैं, थ्योरी है तो क्रिटिसिज्म भी होंगे। तो आइए हम इसके बेसिक क्रिटिसिज्म पर बात करते हैं, क्या थे क्रिटिसिज्म, क्या थे इस थ्योरी के। सबसे पहला, द फैक्टर्स कंडीशन कंसिडर्ड वर नैरो इन स्कोप। कैसे, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे, एक तो हाइजीन फैक्टर, दूसरा था मोटिवेशन फैक्टर्स। फिर द ओवरऑल मैथोडोलॉजी ऑफ द थ्योरी वाज क्वेश्चनेड, मतलब इसमें क्या है, जितनी भी इन्होंने मैथोडोलॉजी लगाई थ्योरी में वो सारी क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि इन्होंने कितने क्वेश्चन लोगों से पूछे, सिर्फ थ्योरी में बस ये एक्सप्लेन्ड है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछे अकाउंटेंट से और इंजीनियर से, ये कुछ नहीं बताया कितने क्वेश्चन पूछे, कितने लोगों पे वो सर्वे किया। तो उसके रिगार्डिंग जो ओवरऑल मैथोडोलॉजी जो हो गई इस थ्योरी की, वो अभी तक क्वेश्चन रह गई। फिर नेक्स्ट आता है, हर्ट्जबर्ग अज्यूम दैट सेटिस्फैक्शन इज कनेक्टेड टू प्रोडक्टिविटी। हर्ट्जबर्ग ने ये अज्यूम कर लिया कि सेटिस्फैक्शन कनेक्टेड है प्रोडक्टिविटी से।
उन्होंने ये सोचा कि जहाँ पर सेटिस्फैक्शन को उन्होंने कनेक्ट किया प्रोडक्टिविटी के साथ। फिर लास्ट में आता है ये थ्योरी वाज इनकंसिस्टेंट इन नेचर। ये थ्योरी कंसिस्टेंट नहीं रही नेचर भी, ठीक है। तो ये थे इसके बेसिक क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के। बस इतनी सी ही ये थ्योरी थी, कोई ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, सिर्फ 2 ही फैक्टर पे बेस्ड है, तो इसका स्कोप भी नैरो ही है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपकी मोटिवेशन की थ्योरी और मोटिवेशन का कंसेप्ट पूरा फिनिश हुआ। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम फिर से एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो एक बारी मैं गो थ्रू कर देती हूँ इन थ्योरीज़ को, जिससे कि इस थ्योरी का जो रिटन कंटेंट है, जो कंटेंट है, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सको, कॉपी में या नोटबुक जिसमें भी, ठीक है, या रजिस्टर जो भी है आप नोट डाउन कर सको, ठीक है। ये लीजिए। ये डायग्राम बना लीजिए। अब दिखाते हैं इसके क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। ये रहा क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।